डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10वीं की अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? क सेवा क्षेत्र, ख कृषि क्षेत्र, ग औद्योगिक क्षेत्र या घ इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ख। ठीक है, इनमें से कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? यानी पूछ रहा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन सा देश में? अमेरिका में, चीन में, भारत में या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, मिश्रित जो देश है भारत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? क 15 मार्च 1950, ख 15 सितंबर 1950, ग 15 अक्टूबर 1951 या इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह कहलाता है अविकसित, विकसित, अर्धविकसित या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है विकसित। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, पिछड़ा राज्य 4 गो है, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान। ठीक है, तो यहाँ आपका देखिए, क में पंजाब, ख में केरल, ग में बिहार या घ में दिल्ली। तो यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा ग, बिहार। चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है? क में 22,553, ख में 25,494 रुपये या ग में 6,610 रुपये या घ में 54,850 रुपये। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 25,494 रुपये। ठीक है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, ये आपका याद रखिएगा, ग हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो ये आपका हो जाएगा गोवा का। याद रखना है, ये आपका गोवा का सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय अधिक है भारत में। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ठीक है, तो क में पटना, ख में गया, ग में शिवहर, घ में नालंदा। ध्यान रखिएगा, बिहार के जो प्रति व्यक्ति आय है वो है आपका पटना जिला का सबसे ज़्यादा है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है? क सहज, ख वैज्ञानिक, ग व्यवहारिक या तीनों। तो ध्यान रखिएगा, उत्पादन एवं आय गणना विधि जो है ये तीनों द्वारा होती है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा घ। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? क देशी बैंकर, ख महाजन, ग व्यापारी या सरकारी बैंक। तो ध्यान रखिएगा, गैर संस्थागत वित्तीय जो प्रदान करता है महाजन करता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया महाजन, ख आंसर हो गया। इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? क सेठ साहूकार, ख रिश्तेदार या व्यावसायिक बैंक या महाजन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा व्यावसायिक बैंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? सबसे इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है। तो ये आपका हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान रखना है, भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? क 50, ख 75, ग 35 या घ 25। तो यहाँ आपका केंद्रीय बैंक सहकारी बैंक जो है 25 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाला संस्था कौन सी है? कृषक महाजन, भूमि विकास बैंक, प्राथमिक कृषि साख समिति या कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाला भूमि विकास बैंक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो ये आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। ठीक है, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण विषय कब बनी?
ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारिता प्रांतीय सहकारों का हस्तांतरण की विषय कब बनी? क में 1929, ख 1919, ग 1918 या 1914? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 1918। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है? क 190, ख 192, ग 199 या घ 196? तो देश में कार्यरत जो है अभी क्षेत्र काम कर रहा बैंक वो 196। ध्यान रखना है, 196 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यवसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ठीक, तो क 1966, ख 1980, ग 1969? तो ये आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा ग, यानी याद रखना 1969 में व्यवसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलिए आगे देखते हैं, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? क कृषि क्षेत्र, ख विज्ञान क्षेत्र या ग शिक्षा क्षेत्र या घ सेवा क्षेत्र? ध्यान रखिएगा, तीसरा क्षेत्र पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र को तीसरा क्षेत्र कहा जाता है। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? क 6, ख 4, ग 5 या 8? याद रखना, मानव पूंजी के प्रमुख घटक 5 हो जाएगी। ठीक है, कौन बीमारू राज्य नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कौन बीमारू राज्य नहीं है? बहुत बार पूछा गया है। क बिहार, ख मध्य प्रदेश, ग कर्नाटक या उड़ीसा? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कर्नाटक हो जाएगी। और ध्यान ये भी रखना है कि इनमें से क यानी बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा ये बीमारू राज्य हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? ठीक है, यहाँ पूछ रहा है कि गैर सरकारी सेवा कौन सी है? क सैन्य सेवा, वित्त सेवा, मॉल सेवा या रेल सेवा? यानी गैर सरकारी कह रहा है, यानी प्राइवेट कर, ये आपका हो जाएगा मॉल सेवा। गैर सरकारी हो जाएगा मॉल सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? क कोयला, ख पेट्रोलियम, ग विद्युत या इनमें से सभी? ध्यान में रखिएगा, ये तीनों ही ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा घ। चलिए आगे देखते हैं, नए आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? उदारीकरण को, निजीकरण को, वैश्वीकरण को या सभी को? ध्यान रखिएगा, इस सभी को शामिल किया गया है। वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? क में 1, ख में 2, ग में 5 या 4? तो वैश्वीकरण के मुख्य अंक 5 हो जाएंगे। ठीक है, ग ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? क फोर्ड मोटर्स, ख सैमसंग, ग कोका कोला या घ इनमें से सभी? तो ध्यान रखिए, ये सभी जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है, आपका हो जाएगा घ। चलिए आगे देखते हैं, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? क विदेशी पूंजी एवं विनियोग पर रोक, ख व्यापारिक पूंजी तकनीक हस्तांतरण सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय या ग सरकारीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाना? इनमें से कोई नहीं, तो आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा ख। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई? 1986, 1980, 1987 या 1988? तो ध्यान रखिए, यह जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में घोषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आप ध्यान रखना, 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? क 100, ख 1000 से 100 या ग 1800111400? तो ध्यान रखिएगा, आपका ग ए आंसर हो जाएगा, ग जो हो आंसर हो जाएगा। इसमें 1800, 11, 4000 ये टोल फ्री नंबर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, स्वर्ण भूषणों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किसका मान्य प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? ठीक है, ISI का मार्क या हॉल मार्क या एग मार्क? इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा हॉल मार्क। ठीक है, यानी सोने की शुद्धता के लिए हॉल मार्क का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक एवं 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता शिकायत करेगा। ये जो शिकायत करेगा राज्य आयोग के पास करेगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं, जिला फोरम, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग या इनमें से कोई नहीं? तो आपका हो जाएगा राज्य आयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? ठीक है,
क 50 रुपये, ख 70 रुपये, ग 10 रुपये, या इनमें से कोई नहीं। तो कोई शुल्क नहीं लगता, ध्यान रखिए, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा।